सागर तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आधुनिक भारत में बहुजन आंदोलन के जनक मानवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजक टीम है, हमारे मित्र आदरणीय संजू बोहरा साहब और उनकी पूरी टीम, आप सब साथियों, बहुत सारी आध्यात्मिक, धार्मिक और दूसरी बातें हमारे वक्ताओं ने की हैं। उसी क्रम में मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। और एक बढ़िया बात है, बार बार इधर से आने वालों का जो अनाउंस हो रहा था, मुझे लगता है वकील साथी यहाँ ज़्यादा हैं, तो बात करने का थोड़ा और मज़ा बढ़िया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के लगभग 40 साल हमको दिए और मानवर कांशीराम साहब ने भी लगभग 40 साल दिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे बाबा साहब को देखने और सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये गौरव की बात है कि मानवर कांशीराम साहब को करीब से सुनने और देखने का मौका मिला। इसीलिए शायद अगली पीढ़ी को हम बता सकें कि साहब कैसे थे और काम कैसे करते। हम मानवर कांशीराम साहब को सिर्फ एक राजनेता के तौर पे देखते हैं, एक दार्शनिक के तौर पे नहीं, एक रिवोल्यूशनरी के तौर पे नहीं। जिस दिन हमने उनको रिवोल्यूशनरी, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पे देखना शुरू किया, उस दिन ये हमें बेहतर समझ में आएगा आंदोलन। देखो, अगर यहाँ सामने से एक ट्रक गुजर रहा है और उस ट्रक के ऊपर बहुत सारा लोहा लदा हुआ है, सॉरी मैं हिंदी में ही बोल पाऊंगा, उसके ऊपर बहुत सारा लोहा लदा है और वो ट्रक का पहिए टायर पंचर हो जाए, तो अगर 500 लोग भी लगा दिए जाएं तो ट्रक को उठा करके पहिया नहीं बदल सकते। लेकिन पहिया बदलने का, टायर बदलने का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को सीखने के बाद ड्राइवर और क्लीनर दो ही उसको बदल देते हैं। यानी जिस काम को 500 लोग नहीं कर सकते, उस काम को 2 लोग कर देते हैं। दुनिया में कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है? सिस्टम। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सिस्टम को जानते हैं तो आप उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, कामयाब आंदोलन चला सकते हैं। और अगर सिस्टम को नहीं जानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को बेहतर तरीके से समझा। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो बुद्ध के चश्मे के बिना वो व्यर्थ है, और अगर बुद्ध को पढ़ते हैं तो बाबा साहब के चश्मे के बिना व्यर्थ है। और अगर बुद्ध और अम्बेडकर को समझना है तो मानवर कांशीराम साहब के चश्मे के बिना व्यर्थ है। इन तीनों महापुरुषों को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए, अगर ढंग से इनकी आंदोलन को स्टडी कर लिया जाए, तो आने वाले 10 से 20 साल में इस देश में सारी हुकूमत हमारी होगी, सारी योजनाएं हमारी होंगी। और दुनिया में जो लोग हुक्मरान होते हैं उन्हीं के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होती है। बाकी लोग 2 ही क्लास है, शासक और शासित। अगर हम शासित हैं तो हमेशा अन्याय अत्याचार होगा, आप लड़ते रहिए। और बुद्ध का दर्शन क्या कहता है? बुद्ध का दर्शन कभी भी समस्या के साथ टकराने की बात नहीं करता है। बुद्ध का दर्शन समस्या के कारण को खत्म करने की बात करता है। और जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वो भी कहते हैं मैं बुद्ध को मानता हूं। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बुद्ध की 3 बातें जो कलाम सूत्र के नाम से फेमस है, मैं उनको कर रहा हूं, आप समझिए। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, पैसे से वकील हूं। मेरे माँ बाप ने जब वकालत पढ़ाई तो ना बुद्ध पढ़ाए गए, ना अम्बेडकर पढ़ाए गए, ना कांशीराम साहब पढ़ाए गए। ये तो कांशीराम साहब ने पढ़ाया बुद्ध क्या थे और अम्बेडकर क्या थे, और मैं क्या हूं सामने से देखो। इसीलिए हमने हमारे प्रोफेशन में नहीं सीखा, लेकिन इस प्रोफेशन ने एक चीज हमें सिखाई कि हमको अपनी बात को रखना कैसे है। क्योंकि हम दिन भर कोर्ट में यही करते हैं, रखना कैसे है।
तो हमने सोचा यदि सामान्य आदमी इस बात को रखता है तो उतने बेहतर तरीके से नहीं रख सकता जितने बेहतर तरीके से हम रख सकते हैं। मैंने 1997 में लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और उसके बाद जब वकालत थोड़ी सी चल गई, घर परिवार का खर्चा चलने लगा, तो मैंने खुद से संकल्प किया सप्ताह में 5 दिन अपनी वकालत और 2 दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब की वकालत देश में करूंगा। और इसीलिए आज आपके सामने हूं। उसके पहले भी मैं फिल्लोर आया हूं 2 बार। यहाँ जो पुराने साथी है जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। तो बुद्ध की 3 बातें करने के बाद मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। पहला, कलाम बुद्ध के पास गए और उनको एक सवाल किया, हमारा, आप इधर ही रहें मेरे साथ क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, आप कलाम सूत्र में पढ़ लीजिए, गौतम बुद्ध की बातें हैं। मेरा अपने पास कुछ नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूँ, जो मुझे मिला है वो आपको दे देना है, उतना ही काम है। ऐसा मत समझना मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ। एफिडेविट बनाना और कोर्ट में घूमना यही अपना काम है, फाइल लेके। ये जो बातें बुद्ध की, अम्बेडकर की, बाबा साहब की, वो आपको शेयर करने के लिए आया हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। बुद्ध ने, कलामों ने बुद्ध को पूछा, हमारा शोषण कब तक होता रहेगा? बुद्ध से कलामों ने पूछा, हमारा शोषण कब तक होता रहेगा? ये सवाल आप भी बुद्ध को पूछिए, हमारा शोषण कब तक होता रहेगा? बहुत ही प्रेम से एक लाइन में बुद्ध ने जवाब दिया, जब तक तुम अज्ञानी हो। जब तक तुम अज्ञानी हो। इसका बहुत लंबा जवाब हो सकता था, लेकिन बुद्ध ने कितना शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दिया, तुम्हारा शोषण तब तक होगा जब तक तुम अज्ञानी हो। शोषण करने वाले बदलते रहेंगे, कभी पड़ोसी शोषण करेगा, कभी घर वाले शोषण करेंगे, कभी दूसरे लोग शोषण करेंगे, लेकिन शोषण तो होता ही रहेगा जब तक तुम अज्ञानी हो। कलामों ने दूसरा सवाल बुद्ध को किया, हमारे बीच में आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैं आपके सामने, अभी यहां से कई लोग गए ना भाषण करके आपको सुना के, तो कलामों ने दूसरा सवाल किया कि हमारे बीच बहुत सारे लोग आते हैं और हमें बता के जाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यहाँ कई वक्ता बता रहे हैं ना आपको सुबह से, हम कैसे जानेंगे इसमें सही कौन है और गलत कौन है? बुद्ध ने फिर जवाब दिया, किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बड़ा आदमी कह रहा है। किसी बात, बड़ा 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से आदमी बड़ा होता है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम है, अगर कोई उम्र में बड़ा है तो समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता, अगर कोई पैसे में बड़ा है तो समझेगा आपको कुछ नहीं आता, और अगर कोई पद में बड़ा है तो समझेगा कुछ नहीं आता। लेकिन बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बड़ा आदमी कह रहा है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये बात हमारे घर खानदान में होते आई है, यानी हमारी परंपरा है। और किसी बात को इसलिए भी मत मानो ये मोटी मोटी किताबों में लिखी है। आपने किसी भी बात को तब मानना है जब वो बात तथ्य और तर्क की कसौटी पर सही हो और तत्कालीन परिस्थितियों में इंसानियत के हक में हो, तभी उस बात को मानना है। बुद्ध ने चौथी बात भी जोड़ी, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। यानी सिद्धार्थ गौतम एक दुनिया के ऐसे सोशल रिवोल्यूशनरी है जो कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। तो जब भी आपके सामने मेरे जैसे तमाम वक्ता आएंगे, अपनी बात बताएंगे, तो इसलिए नहीं मान लेना है कि सुरेश राव वकील है इसलिए सब ठीक बताएंगे, या फिर कोई बताने वाला बूढ़ा है इसलिए सही बताएगा। पद में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, वो बात जब तक तथ्य और तर्क की कसौटी पर सही ना हो तब तक हमें उसको नहीं मानना है। तीसरी बात एक और बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण, हम क्या करते क्या हैं? मोस्टली वी आर डिस्कसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, वी नीड टू डिस्कस ऑन द रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम। ज्यादातर अंबेडकरवादी लोग क्या करते हैं? समस्याओं पर चर्चा करते हैं, और बुद्ध कहते हैं हर समस्या के पीछे कोई कारण है।
आप कारण पे चर्चा करो। क्या बुद्ध वैसा ही करते हैं जैसा हम कर रहे हैं? इसीलिए बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, अगर इस दुनिया में कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है, और यदि कारण है तो उसका निश्चित रूप से निवारण है, और अगर उसका निवारण है तो आपको उसके लिए उचित मार्ग की तलाश करनी पड़ती है, जिसको बुद्ध और उनके धम्म में सम्यक मार्ग कहा जाता है। हम लोग समस्याओं पर काम करते हैं। बुद्ध कहते हैं समस्याओं के कारण पे काम करो। बुद्ध कैसे काम कर रहे हैं? राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 साल के हुए और शाक्य संघ में रोहिणी नदी के जल विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ, और सिद्धार्थ गौतम उस शिक्षा उस निर्णय के विरोध में गए। क्या निर्णय हुआ? वी विल फाइट अगेंस्ट द कोली, हम लोग कोलियों के खिलाफ लड़ेंगे। जब संघ ने यह फैसला किया तो बुद्ध ने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। आई एम नॉट विद यू, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है युद्ध किसी समस्या का हल। मैं नहीं कह रहा, ये बुद्ध ने कहा है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अब युद्ध का मतलब बॉर्डर ही नहीं होता है। हमारे घर में भी पति पत्नी में युद्ध होता रहता है, भाई भाई में युद्ध होता है, भाई भतीजे में युद्ध होता है। ये इसका खेत लिखा रहा है, उसकी जमीन लिखा रहा है। हमारे तो देश की परंपरा है ये कि हम जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो हमारा नियम है, और फिर भी हमसे बड़ा कोई बुद्धिस्ट नहीं। तो बुद्ध ने क्या कहा कि दुनिया में अगर कोई दुख है, समस्या है, तो उसका कोई कारण है, और कारण है तो निवारण है। हमें उचित मार्ग की तलाश करनी चाहिए। और शाक्य संघ में बुद्ध ने क्या कहा कि अगर आप युद्ध का निर्णय करते हो तो मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का हल सिर्फ दोनों संघ के लोग बैठ करके, कोली और शाक्य बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके फैसला करें, और जो फैसला हो वो दोनों राज्यों को मान्य हो, तभी इस समस्या का हल हो जाएगा। बुद्ध की बात शाक्य संघ ने नहीं मानी। तो जब बुद्ध की बात शाक्य संघ में नहीं मानी गई, तो अगर सिद्धार्थ गौतम के समय में हम होते, सिद्धार्थ गौतम की जगह हम लोग होते, तो क्या करते? संघ से निकलते, चौराहे पर जाते, बैनर बनवाते, झंडा बनवाते, और चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते, सिद्धार्थ मुर्दाबाद, शाक्य संघ मुर्दाबाद, हमारी बात नहीं सुनी गई, एक मेमोरेंडम देते। लेकिन क्या सिद्धार्थ गौतम ने यही किया? नहीं। सिद्धार्थ गौतम बाहर निकले और वो समझ गए कोई तो समस्या है, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। आखिर ये लोग लड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं? और फिर 6 साल सिद्धार्थ गौतम तमाम आश्रमों में गए, तमाम उस समय के तत्कालीन चिंतकों के बीच गए, और लास्ट में निरंजना नदी के तट पर बैठे, और वो समझ गए कि दुनिया में सारी बुराइयों की जो जड़ है वो लोगों का ज्ञान है। और इसीलिए फिर जीवन के 45 साल लोगों में ज्ञान बांटते रहे। हम सिद्धार्थ नहीं बनेंगे, हम बुद्ध की बात नहीं मानेंगे। हमको लगता है अगरबत्ती लगा देंगे और बुद्धिस्ट हो जाएंगे। हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। हम मानवर काशीराम साहब को बोधिसत्व कहते हैं, क्योंकि वो बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। अभी बुद्ध ने क्या किया? 45 साल तक लोगों को जागरूक करते रहे। और हम पढ़ते हैं इतिहास में, जब सम्राट अशोक आया उसने पता लगाया, और जहां जहां बुद्ध ने लोगों को जागरूक किया था वहां वहां उन्होंने फिर शिलालेख लगवाए। तो हमारी पहली सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा अज्ञान है। अगर ये दूर नहीं हुआ, बुद्ध भी वही कहते हैं, गुरु महाराज रविदास भी वही कहते हैं, बामन को ना पूजिए जो हो गुरु से हीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुरु ज्ञान प्रवीण। मतलब ज्ञान को पूजो, इंसान को नहीं। मतलब ज्ञान श्रेष्ठ है। कबीर साहब आए, क्या कहते हैं? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ता से ये चाकी बली पूज खाए संसार। और इसके भी ऊपर दूसरी ठोकर मारी, दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए। मतलब कितने गधे लोग हैं पत्थर पूज रहे हैं।
अब हम बोलते तुम्हारे पिताजी का पत्थर ठीक नहीं, हमारे पिताजी वाला ठीक है। भाई पत्थर तो पत्थर होता है, वो चाहे पड़ोसी के पिताजी का हो चाहे मेरे पिताजी का हो। अब ऐसा नहीं, कबीरदास जी ने कहा था नहीं पड़ोसी के पिताजी का पत्थर मत पूजना, अपने पिताजी का पूजना। मुझे एक घटना याद आती है, मैं कोटा में था, कबीर मठ में मेरा शिविर था और दिन भर शिविर देने के बाद शाम को गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने कहा अगर वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट माने तो आप शाम का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। मैंने कहा काहे का? बोले अभी आरती होने वाली है कबीर जी। मैंने कहा जो भी दिन भर मैंने किया सब बेकार हो गया। अभी इधर का यानी सारी जिंदगी कबीरदास कहते रहे कि पत्थर मत पूजो और अभी हम उनकी आरती कर रहे हैं। सारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हमने उनके मरने का पकड़ के बना दिया पूजेंगे जरूर तुमको चाहे जितना खाओ। हम मानते कहां हैं? ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये मानसिक बीमारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स में लिखते हैं Why Marx will not success in India? Why Buddha will success? क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम है, बाकी कहीं नहीं है। दर्द सर में है और झंडू बाम पेट में रगड़ रहे, ठीक कहां से हो जाएगा? इसको ठीक करने का कार्यक्रम बहुत कम चलाया गया इस देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश से लेकर विदेश तक पढ़ाई करते, क्या जरूरत थी? इंटर पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी में बाबू बन जाते, सारी समस्या खत्म हो जाती, माँ बाप भी खुश रहते। ये पढ़ने की क्या जरूरत थी बाबा साहब को इतना? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी, फिर उसके बाद ज्योतिराव फूले आए। ज्योतिराव फूले 1848 में जब अपने दोस्त की शादी में बेइज्जत हुए, ब्राह्मण दोस्त की शादी में, तो वही जो भीमा कोरे गांव का स्तंभ है वहीं पास में बैठ करके 5 लाइन की कविता लिखी। ये उनकी बुक है एक मराठी में, किसानों का आसूड़ा करके, उसकी प्रीफेस में वो लिखी है। शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई, और गति के अभाव में वित्त नष्ट हुआ, वित्त के अभाव में सूत्रों का पतन हुआ। इतना बड़ा अनर्थ अकेले अज्ञान के कारण हुआ। यानी जो बात बुद्ध कह रहे वही फूले कह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1942 में लाल लिट्टो की काउंसिल में मेंबर थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लाल लिट्टो ने पूछा, डॉक्टर अंबेडकर व्हाट वी कैन डू फॉर योर कम्युनिटी। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद लेने के लिए सारे नेताओं की मदद कर रहे थी सरकार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला लॉर्ड लिट्टो को, आपको नहीं लगता है कि मैं 100 ग्रेजुएट के अकेले बराबर हूँ? बोले यस आई नो। तो फिर आप मेरे लोगों को अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा दो तो अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे, पैसा नहीं चाहिए। आप कानून बना दो। 1942 में कानून बना है, आज तक है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग विदेश में सरकारी खर्चे से पढ़ने जाते हैं। यानी बाबा साहब भी मानते हैं हमारी बर्बादी का कारण अज्ञान है। दूसरा, उसके बाद मानवर काशीराम साहब है। 1964 में मानवर काशीराम साहब ने जब इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया तो 2 महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन उसमें 2 ऐसे अधिकार हैं, अगर उनको इस्तेमाल करना हमने सीख लिया होता तो मांगने वाले से देने वाले हो जाते। जो बात बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कही थी। वो 2 अधिकार कौन थे? राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट। हमने राइट टू एजुकेशन का इस्तेमाल नौकरी के लिए किया, मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए नहीं किया। और राइट टू वोट का इस्तेमाल हमने नाड़ी और खड़ंजा लगवाने के लिए किया, इस देश का शासक बनने के लिए नहीं किया। अगर इन 2 का इस्तेमाल करना सीख लिया होता तो भी हमारी समस्याएं खत्म हो जाती। और ये सारा कुछ जो हुआ वो हमारी अज्ञानता के कारण हुआ। राइट टू एजुकेशन को मानवर काशीराम साहब समझाते हैं कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक वो शिक्षा है जो पेट पालने के लिए है, और एक वो शिक्षा है जो इस देश में सम्मान के साथ जीने के लिए है, ब्राह्मणवाद से मुक्त होने के लिए है। यानी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमने वकालत की पढ़ाई की, हम वकालत करते हैं, अपना घर परिवार पालते हैं, लेकिन अगर हमने सोशल एजुकेशन ना ली होती तो फिल्लौर के मंच पे खड़े होकर आपके सामने नहीं बोल रहा होता। ये दूसरी ड्यूटी है हमारी। एजुकेशन का ये दूसरा पार्ट है। मानवर काशीराम साहब कहते हैं अपंग लोग जो मेंटली डिसेबल हैं वो भी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। आधी शिक्षा हुई
हमने बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, दिस इज द 50% पार्ट ऑफ एजुकेशन। अभी आधा दिमाग डेवलप हुआ, हमें मालूम है कोर्ट में काम कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है। कोई डॉक्टर बना, उसे मालूम है इंजेक्शन कैसे लगाना, दवा कैसे देना, ऑपरेशन कैसे करना, पैसे कैसे कमाना, लेकिन उसे नहीं मालूम आखिर फूले ने घर क्यों छोड़ा, उसे नहीं मालूम बाबा साहब ने अपनी 4-4 औलादों को क्यों कुर्बान किया, उसे नहीं मालूम 1950 के पहले भाग्य भी था, भगवान भी था, धर्म भी थी, जाति भी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ना तो पहनने को कपड़ा था, ना तो चलने के लिए गैसी गाड़ी थी, और ना तो हमारी तरह वो ठाट बांट से रहते थे। क्यों? क्या ये कभी एमबीबीएस में पढ़ाया गया? क्या कभी ये एलएलबी में पढ़ाया जाता है? क्या ये बीटेक एमटेक करने वाले इंजीनियर साथियों को पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए एजुकेशन का आधा पार्ट छूट गया। मानवर काशीराम साहब कहते हैं, अगर इसको हम पूरा कर दें, अगर इस अधूरे पार्ट को हम पूरा कर दें, और उसको पूरा करने के लिए लगभग 20 साल उन्होंने बंद कमरे में लोगों को सोशल एजुकेशन दी, उसका परिणाम ये देश में हम देख रहे हैं आज, बहुत बड़ा। और उसके बाद वो पॉलिटिकल फील्ड में बिजी हो गए, ये काम बंद हो गया। लेकिन कोई नहीं, आखिर अपने पीछे वो कुछ लोगों को छोड़ के गए ना, वो तो करेंगे ना, हम मानने वाले थोड़ी हैं, इसको हम करेंगे। ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। अगर पढ़े लिखे लोगों को सही पता होता और समय और पैसे का सही दुरुपयोग किया जाता, तो बाबा साहब की 56 की भविष्यवाणी पूरी हो जाती। वो 56 की भविष्यवाणी तब तक नहीं पूरी होगी जब तक ये पढ़े लिखे लोग अपने समय और पैसे का सदुपयोग करना नहीं सीखते, और ये तब तक नहीं सीखेंगे जब तक ये फूले अम्बेडकर और साहू काशीराम को पढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं सीख सकते। इनको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप आज पढ़िए और चाहे कल पढ़िए। और दूसरा उन्होंने कहा राइट टू वोट। तो हमारी जो पहली और सबसे बड़ी समस्या है साथियों, वो ये है, जब तक हम इन महापुरुषों को सही तरीके से नहीं पढ़ते और जब तक हम इन महापुरुषों की बात को नहीं मानते। देखो, अगर किसी भी आदमी को पकड़ के 3 दिन में गैराज में बंद कर दिया जाए तो कार बन के निकलेगा क्या? क्योंकि वो कार नहीं है ना, उसको कार नहीं बनाया गया ना। आप यहाँ आए, बैठे, सुने और कोई बात आपने अडॉप्ट नहीं की तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानसिक रोगियों के डॉक्टर है, बुद्ध मानसिक रोगियों के डॉक्टर है, मानवर काशीराम साहब मानसिक रोगियों के डॉक्टर है। जितनी हम दवा खाएंगे उतना फायदा होगा। आपके फिल्लोर, आप बीमार हो जाए रात में, आपके फिल्लोर में कोई बढ़िया डॉक्टर है, आप उसके पास जाएं और वो डॉक्टर आपको दवा दे कि 3 दिन सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना, आप घर लौटें और वो दवा खाने के बजाय डॉक्टर की फोटो घर में लगा लें, सुबह अगरबत्ती लगाएं, शाम को अगरबत्ती लगाएं, फोटो चढ़ाएं, प्रार्थना करें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी से बताइए। दवा खाना पड़ेगा। तो आज से बुद्ध ने जो गोलियां दी वो खाओ, आज से बाबा साहब ने जो गोलियां दी वो खाओ, मानवर काशीराम साहब ने जो गोलियां दी वो खाओ। बेशक इनको अगरबत्ती मत लगाओ, मैं नहीं लगाता हूं, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूं। मेरे घर में तो शुद्ध फोटो भी नहीं पाएंगे आप। गोलियां सारी खा गया विद्यार्थी जीवन में, इसलिए नींद नहीं आती, इसीलिए लखनऊ से फिल्लोर हूं, ऐसा ही घूमता रहता हूं। मानवर काशीराम साहब कहते हैं, एक किताब पढ़ लिया नींद नहीं आती, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम लोग सब पढ़ जाएं तो भी असर नहीं पड़ता, पता नहीं काहे के बने हैं। सिर्फ हमको अपना दिमाग 2-3 जगह लगाना है। बहुत लोग आएंगे आपको बताने। जिस भी परिवार और खानदान की अगली पीढ़ी पढ़ नहीं पाई वो बेकार हो जाएगा। और पढ़ाई दोनों तरह की करो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस सोशल एजुकेशन। दूसरा, जेब से 1 रुपया भी खर्च करने के पहले 4 बार सोचो, इस पैसे को जहां मैं लगा रहा हूं उसमें मेरा, मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे देश का कोई भला हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो फिर से जेब में रख लो, दान देने की जरूरत नहीं। तीसरा,
किसी भी कौम को अगर आगे जाना है तो उसको सबसे ज्यादा फोकस अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पे करना चाहिए और महापुरुषों की आज्ञाओं का पालन करो। 14 अक्टूबर 1956 को वही मना रहे ना हम लोग आज। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में दीक्षा लिया। धनंजय कीर उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे उस समय। लाइफ एंड मिशन एक बुक है धनंजय कीर की। धनंजय कीर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूछा, डॉक्टर अंबेडकर आपने अपना पूरा जीवन मिशन को दे दिया, आपके बच्चे खत्म हो गए, आपकी पत्नी खत्म हो गई, आप अपनी तुलना किससे करोगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं अपनी तुलना मोसेस से करूंगा। ये मोसेस और मूसा बाइबिल और कुरान का एक कैरेक्टर है। आप धनंजय कीर की किताब मिले तो पढ़ लीजिए, उसमें ये सारा उसी में है डिटेल में। ये जो मूसा था, इसने 400 साल तक इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में रहे और उनको मुक्त किया, और जब उनको मुक्त किया तो उनको 10 आज्ञाएं दी और कहा अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो कनान जाओगे जहां राजपाट करोगे। मूसा के अनुयायियों ने उसकी 10 आज्ञाएं नहीं मानी, इसलिए 99% से ज्यादा लोग रास्ते में मर गए। जो बचे वो कनान पहुंचे और उन्होंने राजपाट किया। बाबा साहब कहते हैं मैंने मेरे लोगों को 2200 साल की गुलामी से मुक्त किया, उनको 22 आज्ञाएं दी। अगर मेरे अनुयायियों ने मेरी 22 आज्ञाएं मानी तो 10 साल में मांगने वाले से देने वाले हो जाएंगे, और अगर इन आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो ये फिर वहीं जाएंगे जहां से मैं इनको निकाल कर लाया। मैं दावे से कहता हूं 99% अम्बेडकरवादी आज्ञा जानते नहीं, मानना तो दूर की बात। इसीलिए बैरियर लग चुका है। जो बाबा साहब दे रहे थे वो भी जा रहा है। जितने सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उसमें 90% लोग लिख के रख लें उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और बुढ़ापे में बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं मिली तो बता देना हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी इसलिए नहीं मिल रही। तो बच्चे भी और ढंग से हमारी इज्जत का खातिरदारी करेंगे। अपने महापुरुषों की विचारधारा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हाईली क्वालिफाइड लोगों का निर्माण करने में लगाएं। इसके अलावा कोई चीज हमारा भला नहीं कर सकती। 1950 के पहले सिर्फ हम शिक्षित नहीं थे, बाकी सब कुछ थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, न रहने के लिए घर था। अगर आज मेरे पिताजी किसान थे, अगर आज मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, कार से चलता हूँ, शहर में अपना घर है, तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान, मेरे माँ बाप का त्याग और बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब जैसे महापुरुषों की कुर्बानियों का फल है। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इनका ऋणी हूँ, बाकी किसी का नहीं ऋणी हूँ। लोग होते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपने हमें समय दिया। सिर्फ इस कमिटमेंट के साथ हम यहाँ से जाएं कि ये दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे मार्ग को रोकेंगे, हमारे रास्ते को रोकेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। और जो रुके नहीं वो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुँचे। इन दो बातों के साथ में, रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं पथ बन गया इतना चला हूँ, तुम जलाना चाहते मुझको दिए से, तुम जलाना चाहते मुझको दिए से, मैं स्वयं दीपक बना इतना जला हूँ, मैं स्वयं दीपक बना इतना जला हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।